नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। हमने एक इतिहास पर श्रृंखला शुरू की है, इतिहास के पन्नों से। उसका एक एपिसोड हमने भारत के विभाजन की जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि थी उसको बताने की कोशिश की है। बहुत संक्षेप में बताया है हमने। आज हम आरंभ से शुरू करते हैं। आमतौर पर पूछा जाता है, जब हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि इतिहास क्या है, तो कहते हैं कि जो प्राचीन घटनाओं का अध्ययन है वही इतिहास है। लेकिन ये तो मोटा मोटी परिभाषा हो गई और ये संपूर्ण परिभाषा नहीं है। लेकिन अगर हम संक्षेप में सही ढंग से इसे परिभाषित करने की कोशिश कर, हालांकि ये परिभाषा नहीं है, इतिहास की अनेक परिभाषाएं हैं और अनेक इतिहासकारों ने समय समय पर, विद्वानों ने इसको अपने तरीके से प्रस्तुत किया है। लेकिन हम संक्षेप में एक सब समाहित करके बताने की कोशिश हमने की है कि अतीत की घटनाओं, संस्कृतियों, मानव समाज और उसकी सभ्यता के क्रमिक विकास के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। तो ये एक सार तत्व है इतिहास की परिभाषा का। अब ये है कि भारत क्या है, हम किसे भारत कहते हैं। तो विष्णु पुराण में एक श्लोक है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो भूभाग है वो भारत है और यहाँ के लोग, यहाँ की संतानें भारतीय हैं। और भी परिभाषाएं दी गई हैं कि जहाँ 7 पुरियाँ हैं, मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं, वो देश भारत है। जहाँ 7 नदियाँ हैं, पवित्र नदियों का जल है, वो देश भारत है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये विशेषताएं हैं। अब ये है जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो इतिहास है उसे हम जानते कैसे हैं। इतिहास जानने का साधन क्या है। इतिहास है तो उसके जानने के कुछ साधन होंगे। हम कैसे जाने कि इतिहास कैसा रहा, क्या है। तो जो बताया गया है ऐतिहासिक ग्रंथों में कि इतिहास जानने के जो मुख्य साधन हैं वो मुख्यतः 3 हैं। पहला है साहित्यिक साधन। भिन्न भिन्न साहित्य के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से हम अध्ययन करके और ये जानते हैं कि इस देश का इतिहास क्या रहा है, कैसा रहा है। दूसरा है जो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, जो समय समय पर इस देश में तमाम विदेशी यात्री आए हैं और उन्होंने अपना संस्मरण लिखा है और संस्मरण के रूप में यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उनके आधार पर हम यहाँ के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातत्व के आधार पर, पुरातत्व में क्या क्या है, जैसे कोई शिलालेख है, कोई अभिलेख है, मुद्राएं हैं, ताम्रपत्र हैं। इस तरह के जो हमें खुदाइयों में समय समय पर मिलते रहे हैं, उसके माध्यम से जब हम अध्ययन करते हैं तो उस सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है। तो ये मुख्यतः 3 साधन हैं: साहित्यिक साधन, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक साधन। साक्ष्यों के आधार पर हम उस समाज का, उस सभ्यता का और उसके इतिहास का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब पहली बात करें हम साहित्यिक साधन। तो साहित्यिक साधन में कैसे कैसे साधन हैं, कौन कौन से पुस्तकें हैं।
जिनके बारे में हम जानते हैं। तो पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में वैदिक ग्रंथ हैं जिन्हें ब्राह्मण साहित्य भी कहा जाता है। इसमें वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, आरण्यक हैं, रामायण हैं, महाभारत है। इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो प्राचीन काल के बारे में, इतिहास की बहुत बड़ी सामग्री हमें मिलती है और उसके आधार पर हम तमाम तरह की अवधारणाओं से उस समय के समाज का, उस समय की सभ्यता का एक हमें ज्ञान मिलता है और अपने स्मरण में उनकी हम कल्पना करते हैं कि वो उस समय का समाज, उस समय का देश, उस समय की सभ्यता, वाणिज्य, व्यापार ऐसा ही रहा होगा उन अध्ययनों के आधार पर। अगला है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में क्या होता है? लौकिक साहित्य में तमाम तरह के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जीवनियाँ हैं, जो बड़े बड़े शासकों के दरबार में जो बड़े बड़े विद्वान और साहित्यकार रहा करते थे, वो उन शासकों के बारे में लिखते थे, उस समय के समाज के बारे में लिखते थे, या उस समय के अन्य विद्वान, अपने अपने क्षेत्र के विद्वान थे, अपने अध्ययन से, अपने ज्ञान विज्ञान के माध्यम से, अपने शोध के माध्यम से जो ग्रंथ लिखे, जो पौराणिक ग्रंथ हैं, उनके बारे में हमें उस समाज के बारे में, उस सभ्यता के बारे में पता चलता है। जैसे चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, कालिदास ने भी तमाम ग्रंथ लिखे, उससे पता चलता है। और मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखी। तमाम बहुत से ऐतिहासिक शासक भी हुए हैं इतिहास में जो विद्वान थे और उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। कल्हड़ की राज तरंगिणी, जिसके माध्यम से हम इतिहास का संपूर्ण ज्ञान पाते हैं, कश्मीर के इतिहास का, इस पर हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे कुछ दिन बाद। कल्हड़ की राज तरंगिणी अपने आप में संपूर्ण इतिहास है कश्मीर का, कश्मीर को जानने का और उस समय के पूरे समाज को जानने का, इस देश को जानने का, इस सभ्यता को जानने का बहुत बृहद ग्रंथ है। और ऐसे ही दक्षिण भारत में एक बिल्हड़ हुए हैं, उन्होंने तमाम ग्रंथ लिखे। तो समय समय पर जो साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए उनके आधार पर भी हम ये उस सभ्यता और समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य में दो हो गए, एक धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। इसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण, बहुत से यूनानी लेखक आए, बहुत से चाइनीज लेखक आए, अरबी लेखक आए जिन्होंने इस देश में भ्रमण किया। चीन से वेंगसांग और फाहियान आए और भी कई से इत्सिंग वगैरह आए। कई यात्री आए जो विद्वान भी थे। यहाँ के धर्म को जाना, यहाँ के समाज को जाना, यहाँ की सभ्यता के बारे में जाना, शासकों के बारे में जाना। बहुत से यूनानी लेखक थे, मेगास्थनीज थे, प्लिनी थे वगैरह, तमाम अनेक विद्वान आए और यहाँ आकर के यहाँ का अध्ययन किए, यहाँ के बारे में लिखा। अरबी साहित्यकार भी आए, अरबी विद्वान भी आए, यहाँ के बारे में लिखे। तो ये विदेशी यात्रियों के विवरण हुए। आगे है पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हमने बताया कि इसमें अभिलेख आते हैं। अशोक के अभिलेख, देश के भिन्न भिन्न भागों में अशोक के अभिलेख मिले हैं। शासकों के ताम्रपत्र मिले हैं। मुद्राएं, शासकों की मुद्राएं मिली हैं। उन मुद्राओं से भी काफ़ी कुछ पता चलता है उस
समय के बारे में, उस समाज के बारे में, उस सभ्यता के बारे में। और स्मारक हैं जो खंडहर हमें प्राप्त होते हैं खुदाइयों में, या सतह के ऊपर भी जो प्राचीन किले हैं उनमें अगर उनको हम देखने जाते हैं तो वहाँ कई ऐसे साक्ष्य हमें मिलते हैं, उनकी प्राचीनता के बारे में भी पता चलता है कार्बन डेटिंग के माध्यम से। तो ये अभिलेख, मुद्राएं और स्मारक, इनके माध्यम से हम उस समाज के बारे में, उस शासक के बारे में, उस सभ्यता के बारे में उसका आकलन करते हैं। तो इतिहास की परिभाषा हमने बताया इस एपिसोड में, और इतिहास को जानने के साधन हमने बताया। इतिहास के जो 3 साधन हैं, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। अगर ये वीडियो लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी आपको मिली हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। कुछ नई जानकारी अगर आपको इतिहास के संबंध में जाननी हो तो हम आपको वो भी बताएंगे। आप कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।